और एंड टीचर स्टाफ, और थैंक यू सो मच प्रिंसिपल सर एंड ऑल एवरीवन, टीचर स्टाफ एंड स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं अपने परिचय के साथ में बात करूंगा। आपको लग रहा होगा साइकिल में 2 बैग हैं और एक खेल दिखाने वाला, और एक बैग में एक बंदर है, उस बैग में बंदरिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ गांव में जाते हैं वहाँ पे बच्चे यही बोलते हैं कौन सा खेल दिखाने के लिए आए हो। तो हम खेल दिखाने वाले नहीं हैं, हम और कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बताना चाहूँगा कि मेरा नाम वासु राइडर है। इस पे भी लिख रहा है, नीचे साइकिल पे भी लिख रहा है, और टी शर्ट पे भी लिख रहा है। तो मेरा नाम वासु राइडर है और मैं आगरा का रहने वाला हूँ। अच्छा, मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, सिर्फ उसमें आपको हाथ उठाना है, मुंह से कोई कुछ आवाज़ नहीं निकालनी है, ठीक है। जैसे जिसको पता है सिर्फ हाथ उठाएं, मुंह से कोई नहीं हल्ला मचाएगा। जैसे गेस्ट आते हैं, जिस तरीके से उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, सिर्फ उसी तरीके से। मैं भी एक आपके गेस्ट ही हूँ, ठीक है। तो पहले मुझे ये बताइए कि ताजमहल किस किस ने देखा है, चाहे स्कूल मतलब कॉपी में, किताब में, या मूवी में, या रियल में, जिसने देखा है सुनाओ। आधे से ज्यादा बच्चों ने ताजमहल नहीं देखा, ठीक है, नीचे करो। तो ताजमहल अपने देश का, मतलब अपने देश का ही नहीं पूरे विश्व का 7वां सबसे बड़ा अजूबा है, और उससे मात्र 5 किलोमीटर दूरी पर मेरा घर स्थित है, और मेरे घर से वो स्थित है ताजमहल। तो मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं 2022 में गवर्नमेंट कॉलेज से 12th पास आउट हूँ, और अभी 2023 में ITI में एडमिशन लिया था। ITI में 2024 में लास्ट फाइनल ईयर के फर्स्ट ईयर के एग्जाम दी थी। सेकंड ईयर के एग्जाम देने से 2 महीने पहले ही मैं घर से भाग गया साइकिल यात्रा के लिए, और मैंने किसी को नहीं बताया था, अपने घर वालों तक को नहीं बताया। घर वालों ने बोला कि गुस्सा हो गया होगा, चले गया। तो घर वालों को 4 दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 4 दिन के बाद जब प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने मेरे पास में फ़ोन किया, और फ़ोन किया, और मैं एक एक करके ब्लैक लिस्ट में डालते गया सभी का नंबर, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, मम्मी पापा भाई सभी का ब्लैक लिस्ट में डालते गया। लेकिन 8वें दिन फिर मुझे अपनी माँ की याद आई, तो मैंने खुद से फ़ोन लगाया। जब जाके बात हुई तो मैं वहाँ से राजस्थान 750 किलोमीटर अपनी साइकिल से चला था। उसके बाद में मुझे ये साइकिल स्पॉन्सर हुई। उसके यहाँ लिखा है देखो, बेस्ट ऑफ ब्रिटेन। ये इंग्लैंड की साइकिल है, मुझे इंग्लैंड से ट्रांसपोर्ट करवाई गई है फ्लाइट द्वारा। तो ये राजस्थान से मुझे 17.5-18 हज़ार की ये साइकिल स्पॉन्सर हुई। इससे फिर मैं ये अपना मिशन लेके चल रहा हूँ। मैं चाहता था कि मैं देश के लिए अच्छे काम करूं, तो इस दिशा में अच्छा काम कर पा रहा हूं, तो मैंने ये इसी दिशा को चुना। मैं खेलने कूदने का बड़ा शौकीन हूँ, लेकिन मेरे माता पिता मुझे सपोर्ट नहीं किए, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि पढ़ोगे लिखोगे नौकरी लगाओगे तो अच्छा परिवार बच जाएगा, हमारी भी सेवा होगी, और इस खेल कूद में कुछ नहीं रखा है। तो वो लोग नहीं समझते थे, लेकिन मैंने फिर भी उसी रास्ता को चुना, और आज मेरी फैमिली क्या, पूरी दुनिया मेरे साथ में है, क्योंकि मैंने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। आज मैं 2 जून 2025 का चल के राजस्थान से मुझे साइकिल गिफ्ट की। उसके बाद पंजाब, जम्मू, हरियाणा और उत्तराखंड, ये सब कुछ चल के कल 2 दिसंबर है ना, आज 1 दिसंबर हो गया, कल 2 दिसंबर है। कल मुझे कंप्लीट 6 महीने हो जाएंगे घर से निकले। उसके बाद में 6 महीने में निकल के मैं राजस्थान, पंजाब, जम्मू, हरियाणा, उत्तराखंड, और उसके बाद में यूपी के 35 जनपद घूम के आपके बीच में खड़ा हुआ हूँ। और अभी तक आप जैसे विद्यालय कम से कम 250 से 300 विजिट कर चुका हूँ मैं, मतलब 250 से 300 स्कूलों में मैं आप जैसे बच्चों को इस मिशन के बारे में और अपने बारे में समझा चुका हूँ। और आप, ये कौन सा जिला लगता है, चंदौसी लगता है, संभल लगता है, चंदौसी तो वो है गाँव। तो इससे पहले मैं था बदायूं के SP साहब द्वारा मुझे ट्रॉफी से सम्मानित भी किया गया है। वो आप मेरे इंस्टाग्राम या कहीं भी जाके देख सकते हो, मेरा न्यूज में भी आया है। और ऐसा कोई भी न्यूज चैनल नहीं है जिसपे वासु राइडर का इंटरव्यू ना हो। तो ये मेरी मेहनत है, और मैं अभी तक 10,000 किलोमीटर से ऊपर चल चुका हूँ, ठीक है। और इसमें मैं चल क्यों रहा हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन करना है सबसे पहले आप बच्चों से। मुझे ये बताइए, आप यहाँ पे स्कूल आते हैं, आप ड्रेस में पैसा खराब करते हैं, 1000-1500, कम से कम 600-700 रुपए की तो ड्रेस होगी, यूनिफॉर्म आपकी, शर्ट, पैंट, शूज, सॉक्स, बैग, 1000-1500 रुपए की आपका बैग, बॉटल, लंच बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, बुक्स, नोटबुक्स, बैग, ये सब कम से कम मान के चलो महीने का या 1 साल का कम से कम 5000 रुपए आप खर्च करते हो।
और प्लस समय भी खराब कर रहे हो इधर आके। कितने बजे आते हो सुबह? एक बच्चा बोलो हाथ खड़ा करके, कितने बजे आते हो यहाँ सुबह? हाथ खड़ा करके बोलो। 8:30। 8:30 बजे। यहाँ से कितने बजे जाते हो घर? 2:40। 2:40 में। कितने घंटे रहते हो आप स्कूल में? 4, 5, 6 घंटे। 6 घंटे क्यों बर्बाद कर रहे हो आपने? कोई बता सकता है हम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्या मतलब है 6 घंटे बर्बाद करने का? बता सकता है कोई? है कोई बच्चा है यहाँ पे? क्यों? आपने यूनिफॉर्म पहनी है, ये शर्ट है, ये पैंट है, ये शूज हैं, तो ये क्यों पहनी है? क्या हो गया बेटा? हाथ में दर्द हो रहा है क्या? ऊपर करके पकड़ो। बताओ मुझे कोई बच्चा खड़ा हो जो मुझे बता पाए कि हम इसलिए अपना टाइम, अपना समय बर्बाद करते हैं स्कूल में आके, या सही रख रहे हैं हम अपना समय। क्या रीजन है आपका स्कूल आने की? क्या वजह है? कोई बताएगा बच्चा? कोई बच्चा है यहाँ पे जो बता पाएगा? अरे बताओ। पढ़ने आते हैं। खड़े होके बोलो ना। पढ़ने आते हैं, क्यों आते हैं? पढ़ने तो सभी आए, यहाँ पे कोई क्रिकेट खेलने आया क्या? हमें ये बताओ, आते क्यों हो? क्या मतलब है? पढ़ने आते हैं, अच्छे काम सीखने आते हैं। अच्छे काम क्या सीखते हो? पूजा पाठ होती है स्कूल में? नहीं। तो नमाज पढ़ाई जाती है? नहीं। तो फादर के बारे में बताया जाता है? मदर के बारे में नहीं। तो फिर गुरु नानक जी के बारे में बताया जाता है? या गौतम बुद्ध के बारे में बताया जाता है? हैं? तो फिर क्या सिखाया जाता है? ये तो सारी अच्छी चीजें तो मैंने आपको बता दी। जब इनमें से कोई नहीं तो फिर क्या सिखाया जाता है? बोलो। वरना ये इतिहास पढ़ते हुए रह जाएंगे और आप लिखते रह जाओगे। मेरी भी यही याद थी, मेरी इंटर में 40% है, लेकिन सेक्शन ए सेक्शन बी 180 बच्चे थे, उनमें सभी में अकेला मैं हूँ जिसके ऐसे हाथ पैर हैं। ठीक है, मेरे टीचर दूर से बोलता था ऐसे करके, मेरे सर बोलते थे दूर से ऐसे करके। गवर्नमेंट कॉलेज में था मैं, क्योंकि मेरे टीचर को पता था ये कुछ भी बोलेगा लेकिन बोलेगा जरूर। 100% में से 10% गलत बोलेगा, लेकिन 90% जरूर सही बोलेगा। तो इससे हमको ये सीखने के लिए मिलता है कि इन जैसे बच्चे इतिहास पढ़ते हुए रह जाएंगे और आप जैसे लिखते हुए रह जाएंगे। आप जैसे लिख भी देंगे और ये पढ़ने का ही काम करेंगे। तो बताओ, जो मन में है बोलो, जो भी बोलोगी, जैसा बोलोगी, गलत बोलोगी सीखोगी। बोलो बोलो। आप मुझे ये बताओ, यूनिफॉर्म में आप तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में क्यों है? क्यों पैसा बर्बाद किया? कम से कम 500-600 रुपए की आपकी यूनिफॉर्म आई? नहीं। अरे 200 रुपए मान लो। हाँ, 200। पैसा फ्री में थोड़ी आता है। नहीं। पिताजी से पूछो जो पैसा कमा के आपको पढ़ाई करा रहे हैं, उनसे पूछो पैसे की कीमत क्या है। पैसे में आती है ना। क्यों पैसा बर्बाद कर रही है इस यूनिफॉर्म में? फिर प्लस कॉपी किताब, उनमें और बर्बाद कर दिया आपने। प्लस 6 घंटे यहाँ पे और बर्बाद किए। क्या मतलब? अपना घर पे जाओ, चौका बासन करो, रोटी वोटी बनाओ। क्यों आ रहे हैं स्कूल? बैठ जाओ, मैं बताता हूँ। हम विद्यालय इसलिए आते हैं कि हम इतने यहाँ पे 50-60 जो भी बच्चे हैं, इनमें पास तो सब हो जाएंगे, लेकिन हाईएस्ट परसेंटेज किसके आएंगे? मान लो इनके हाईएस्ट परसेंटेज आए, ठीक है, तो इनको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा तो फिर उसके बाद में यहाँ से फिर ग्रेजुएशन करेंगे। ग्रेजुएशन से फिर इनको पीएचडी एलएलबी जो भी करना होगा, उसमें भी इनको अच्छे कंपटीशन की ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पहले से प्रिपरेशन कर चुकी हैं। जिससे ये अच्छी पढ़ाई लिखाई में होंगी, उससे इनको अच्छे सेक्टर में, अच्छे विभाग में नौकरी मिल पाएगी। फिर वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। अगर लड़का है तो उसकी अच्छी लड़की से शादी हो पाएगी, अच्छे परिवार की लड़की से शादी हो पाएगी, जिससे और अपने माँ बाप बोलेंगे, माता पिता बोलेंगे कि बेटा हमको ये खाना है, तो उनको हिचकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इससे हमको ये सीखने के लिए मिलता है कि हम अगर पढ़ेंगे लिखेंगे, अपना यह समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। किसी के पास में कोई फालतू समय नहीं है, मेरे पास में ही फालतू समय नहीं है। मैं भी कुछ ना कुछ समझा रहा हूँ आपको, किसी वजह से समझा रहा हूँ। इसे समझा के मुझे भी कुछ ना कुछ मिल रहा है। मुझे मेरी हिजक खुल रही है आप सबके आगे बोलने से, कि मेरे आगे अगर मैंने अभी तक के रिकॉर्ड में 600 से 650 बच्चों को बिना माइक के इसी आवाज में संबोधित किया हूँ। यहाँ खड़े होने के लिए जगह नहीं थी ग्राउंड में, ऊपर भी थे बच्चे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि स्कूल आने से हमें एक अच्छी अनुशासन मिलते हैं,
बोलने की तरीका, पहनने का तरीका, ओढ़ने का तरीका, पढ़ने का तरीका, लिखने का तरीका, ठीक है। कहाँ पर हमें क्या बात बोलनी है, कहाँ गुड मॉर्निंग बोलना है, कहाँ गुड आफ्टरनून बोलना है, कहाँ गुड नाइट बोलना है, कहाँ टेक केयर बोलना है, कहाँ क्या बोलना है, ये सीखने के लिए मिलता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अगर अच्छा पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छी फील्ड में नौकरी होगी, अच्छी फील्ड में नौकरी होगी तो उसमें फिर आप लोग अच्छी फील्ड में अगर नौकरी होगी तो आप अपने परिवार के लिए भी बहुत कुछ कर पाओगे। ये सच है या गलत है? हैं? गलत बोला मैं या सही बोला? याद रखोगे क्यों आते हैं स्कूल। अब आगे कोई आके पूछेगा तो एक बच्चा खड़े होके बताओ, क्या बताओगे? खड़े होके बताओ एक बच्चा। अब तो मैंने सभी के कान खुल रहे थे, रुई तो लगी नहीं किसी के कान में। खड़े हो जाओ एक बच्चा, खड़े हो जाओ बेटा, आप ही खड़ी हो जाओ, बताओ। अब मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप स्कूल क्यों आते हो, क्या वजह है, क्या क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो, क्या बोलोगे? वहाँ पर जाके बोलेंगे कि हमें अच्छी बात सिखाई जाती है, जैसे कि कहाँ पर टेक केयर बोलना है, कहाँ पर गुड मॉर्निंग। ये नहीं, ये तो एक एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पे बताया मैंने। मेन पॉइंट याद रखो कि हमें अनुशासन सीखने के लिए मिलता है और हमें अच्छे मतलब अच्छे मार्क्स से हम पास होंगे तो उसमें हमें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा, जिससे हम अच्छी नौकरी की प्रिपरेशन कर पाएंगे, अच्छे सेक्टर में नौकरी कर पाएंगे, जिससे हम अपने परिवार की सारी खुशियां दे पाएंगे। अरे नॉर्मल सी बात है, समझे ना? बैठ जाओ। अब आप अपनी तरीके से समझना, मेरा समझाने का काम था, ठीक है। और कोई बच्चा बता पाएगा या इनके अलावा है? चलो ठीक है, समझ में तो आ गया ना? है? नहीं और कोई एक्सचेंज हो जाओ, अगर लड़के हैं तो एक्सचेंज हो जाओ। तो ये था, ठीक है। जैसे आपका स्कूल आने की वजह है, वैसे मेरी भी तो कुछ ना कुछ वजह होगी, वरना 10,000 किलोमीटर में ऐसे चल के पागल की तरह थोड़ी खड़ा हूँ मैं, आपके बीच में ऐसी थोड़ी खड़ा हूँ। मेरे पास में क्या फालतू समय है? मैं भी तो पढ़ा लिखा हूँ, मेरी भी तो जिंदगी है, मैं भी तो नौकरी करना चाहता हूँ, घर का सबसे बड़ा लड़का हूँ, अपने माँ बाप का पालन पोषण करना चाहता हूँ। मैं भी तो, मेरे भी तो सपने हैं कि मैं अपनी मम्मी को 4 पहिए गाड़ी में घुमाऊं, एक अच्छी सी कोठी बनवाऊं। लेकिन क्या ये क्या साइकिल पे घूम रहा हूँ पागलों की तरह। जैसे आप पागल हो वैसे ही मैं भी एक पागल हूँ। जैसे आप अपने 6 घंटे और कुछ पैसा बर्बाद कर रहे हो, वैसे मैं भी अपना बर्बाद कर रहा हूँ। अब इसी की वजह मैं बताऊंगा। जैसे आपका विद्यालय, वैसे ही मेरा एक कोर्स मान लो, उसमें पहला वजह है स्टॉप पॉल्यूशन सेव अर्थ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वो बच्चे हाथ खड़ा करें जो गाड़ी, स्कूटी, टीवीएस विक्की, कार चला लेते हैं। मात्र एक बच्चा है। ऊपर वाले से डरते हो तो हाथ खड़ा कर लो, नहीं डरते हो तो फिर नीचे ही रखो। ऊपर वाले चाहे गुरुदेव हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे फादर हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे भगवान हो, कोई भी हो, किसी से तो डरते होंगे? बिल्कुल भी डर नहीं है। डर है तो फिर हाथ खड़ा कर लो जो भी झूठ बोलना चाह रहा है। वो 5 साल का बच्चा हाथ उठा रहा है। तुम गाड़ी चला लेते हो क्यों बेटा? हाँ? बेटा गाड़ी चला लेती हो? ठीक, तो मेरा कहने का मतलब यह है, कौन कौन बच्चा हाथ खड़ा कर रहा था? आप थे? अच्छा, ये एक बच्चे हैं, और भी जानते हैं लेकिन ऊपर वाले से नहीं डरते तो किसी से नहीं डरते। और भी बच्चे हैं यहाँ पे लेकिन हाथ नहीं उठाएंगे। चलो मैं बताता हूँ, इन्हीं से क्वेश्चन करते हैं। ये गाड़ी चलाना जानते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप सर पे हेलमेट कितना % लगाते हैं? नहीं लगाते। और ये बताओ पेट्रोल कहाँ से आता है? हाँ, थोड़ा तेज बोलो। अगर तो आपको बोले कि इनको कबड्डी बना दो तो आप पछाड़ दोगे ना, और आवाज आपकी मुंह से निकलनी रही है। आवाज निकालो, मुझे देखना 250 ग्राम का शरीर, आवाज देखो पूरा स्कूल ले लेगा आवाज से मेरी। बोलो कहाँ से आता है पेट्रोल?
ये बोला नहीं जा पता? और गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया तो क्या? मैं सोच रहा दूध की डेयरी जाओगे दूध डलवाने उसमें। हाँ, पेट्रोल पंप से आता है, लेकिन पेट्रोल पंप में ही खुदाई होती है अंदर नीचे, ये सब पता होना चाहिए ना। यही हम आपको बताने आए हैं। और किसी को नहीं आता गाड़ी चलाने? सच बोल रहे हो हैं? आप बताओ, आप बताओ, जो 2 क्वेश्चन इनसे पूछे वो आप भी बताओ। नहीं, हाथ में नहीं रख देंगे, ये बात क्या बात है। तो मुझे ये बताओ, पेट्रोल की टंकी के नीचे गड्ढा होता है, तो उसी में से नीचे से अंडरग्राउंड जैसे पानी आता है जमीन पे से बोरिंग करने पे, वैसे ही पेट्रोल जमीन में से आता है। नहीं नहीं, वो मोटर तो होती है, लेकिन मैं चाहूँ कि यहाँ पे पेट्रोल पंप बनाना है मुझे, कहीं पे बोरिंग चालू कर दूँ, गड्ढा खुदेगा, उसी में से पेट्रोल निकलने लग जाएगी। हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आती कहाँ से है वो पेट्रोल? तो अभी तो आप कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप से आती है। पेट्रोल पंप के नीचे गड्ढा होता है, वो तो एक वो हो गया ना, टैंकर हो गया। जैसे भंडारा होता तो उसमें खीर और सब्जी का एक ट्रॉली रखी जाती, वही वाला हिसाब हो गया। अरे मोल नहीं आती है, पैसा निकलते हैं खर्च। पता होना चाहिए ना। चलो ठीक है, ये बताते हैं। अच्छा, और हेलमेट तो लगाते ही होंगे, सॉरी, क्योंकि हेलमेट क्यों नहीं लगाते मैं बताता हूँ। देखो अभी मुझे देखा था ना, मैं कितना बड़ा पागल हूँ, साइकिल पे हेलमेट लगा के आया हूँ। आधे से ज्यादा बच्चे कह रहे हो देख कितना बड़ा पागल है, ये कार्टून है, कितना बड़ा पागल है, देख हेलमेट लगा के आया सर पे, है ना? आधे से ज्यादा बच्चे यही बोल रहे होंगे। लेकिन मैं बता दूं बेटा आपको बच्चों कि आजकल वो जमाना है ना कि कलयुग का जमाना है, या खड़े चलते फिरते पैदल आदमी को भी हेलमेट लगाने की जरूरत है। पता नहीं कब किसी से आगे कौन ठोक गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है हमारी, वो ब्रेन होता है। अगर इसकी नस एक भी फटने कटने और दबने की तो छोड़ो, अगर इधर से उधर हो गई ना तो इंसान डिसबैलेंस हो जाता पूरे परिवार से, पूरी जिंदगी से। फिर वो चाचा को मामा बोलता है, मामा को मौसा बोलता है, मौसा को फूफा बोलता है। ठीक है, तो इनका रीजन ये है कि अगर ये सर पे हेलमेट लगाएंगे तो उससे इनके सर पे इन्फेक्शन फैल जाएगा, जिससे फोड़े उठ आएंगे, फोड़ों से इनके शरीर, फिर फोड़ों पे पस पड़ जाएगा, पस से फिर इनके दिमाग की नस पड़ जाएगी। इसलिए हेलमेट नहीं लगाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये हेलमेट लगाते हैं ना। लंबी रास्ता के लिए लगाते हैं। लंबी रास्ता और छोटी रास्ता से मतलब नहीं है, मतलब है हमें अपनी जिंदगी से। हमें हेलमेट लगाने से सिर में दर्द होता है, इसलिए मैंने क्या बोला था? अपने उसे ही बोल दिए। यहाँ तो हमारी ज्यादा लंबी रास्ता होती है तो लगाते हैं। बेटा लंबी और छोटी रास्ता से मतलब नहीं है। मैं अगर 100 मीटर भी चलूंगा ना तो भी हेलमेट लगा के चलता हूँ। दुनिया का काम है, दुनिया आपको गिराने का प्रयास करेगी। किसी ने चाहा कि अगर इसके यहाँ राशन खत्म हो गया तो राशन दे जाऊं? ने चाहा कि आजा भाई एक दिन मेरे घर पे रोटी खा ले, या अपने परिवार को लेके आजा। कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। तुम उस दुनिया के बारे में, उस दुनिया के कहने पे चल रहे हो जो बोलते हो कि ये हमारे बारे में गलत सोचेंगे। कोई किसी का नहीं है, या भाई भाई का नहीं है, या बहन बहन की नहीं है। ये कलयुग का जमाना है बच्चों, या कोई किसी का नहीं है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, ये बात अपने ब्रेन में अच्छे से फीड कर लेना। और जिस दिन आप इतनी दूरी के लिए हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते, उस दिन दूरी का हेलमेट का इस्तेमाल करने लगे ना, उस दिन आपको देख के और लोगों को भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने देश के युवाओं की पहचान है हेलमेट ना लगाना। अगर वही ये हेलमेट लगा लेंगे तो अपने देश में आपने देखा होगा सबसे ज्यादा बाइक सवार युवा मारा जाता है। युवा मतलब 24 से 16-17 ये वाली एज के बच्चे मारे जाते हैं बाइक एक्सीडेंट में, जो कि सर पे हेलमेट लगाना चाहते ही नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा मिशन है स्टॉप पॉल्यूशन सेवर, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए। अच्छा मुझे ये बताओ, बाइक चलाने के मतलब अगर यही बाइक चलाने के कोई फायदे बता सकता है? हैं? कोई नुकसान बता सकता है? बाइक ना चलाने के कोई फायदे बता सकता है? हैं? अगर मान लो इनसे माताजी बोले
बेटा सब्जी ले आना, और पापा जी की छुट्टी है घर पे, और पापा जी बोल रहे हैं कि बेटा ये पापा जी से बोले पापा जी गाड़ी की चाबी दे दो हमें। पापा जी बोलते हैं क्यों? कहते मम्मी ने सब्जी लेने के लिए भेजा है। तो ये कहते हैं हाँ। पिताजी बोलते हैं कि बेटा आधे घंटे में आ जाएगा, 2 किलोमीटर ही तो है। अब ये गाड़ी लेके गए, फिर इनका घर 3 किलोमीटर उधर है, इनको लेने गए 2 किलोमीटर मार्केट इधर है, लेकिन इधर ना जाने की जगह इधर गए, इधर जाने के बाद फिर ये भी है, फिर 4 किलोमीटर इनका मकान है, 7 किलोमीटर ऐसी चल रही है। और उसके बाद में तो 3 दोस्त मिल गए तो दुनिया बन गई यार। हाय हाय हाय, माँ पिता सब एक तरफ, स्कूल कॉलेज सब एक तरफ, पढ़ाई लिखाई सब एक तरफ, हेलमेट तो ये पहने नहीं, फिर तो चलती हुई बाइक पे डांस करते हुए चलते हैं। एक खड़ा होगा, एक लहराएगा गाड़ी को, है एक कुछ करेगा। ये आजकल के युवाओं की पहचान है। इसी में मजे मजे में चले जाते हैं। क्या लेंगे? कुछ नहीं। अपने माँ बाप का सर दर्द बढ़ा के गए, उनको परेशान करके गए, क्या लेंगे? कुछ नहीं। अरे अगर वहीं मौज मस्ती नहीं करते बाइक पे, अगर वहीं आप पैदल या फिर साइकिल से चलते तो आपको इतनी चोट नहीं आती, और वो कुत्ता बिल्ली नहीं मरता। याद है आपको कुत्ता बिल्ली कौन सा? जब आपका एक्सीडेंट मान लो कि आपकी गाड़ी चला रहे हो, है ना, मान लो आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी की लाइट टूट गई और मम्मी के घर पे आ गए, मम्मी कुत्ता आ गया था सामने, तो वो कुत्ता जो आया था ना, अगर आप गाड़ी नहीं चलाओगे तो कुत्ता भी सामने नहीं आएगा आपके, उस कुत्ते की भी जान बची, आपकी भी जान बची और गाड़ी भी बची। कितने फायदे हैं। अगर वहीं आप साइकिल या पैदल चलोगे तो आपकी बॉडी चलेगी, बॉडी चलेगी, बॉडी से आपकी नसें चलेंगी, नसें चलेंगी तो आपका ब्लड सर्कुलेटर ठीक रहेगा, ब्लड चलते रहेगा, और ब्लड चलते रहेगा तो हमारे शरीर में किसी भी बीमारी का निवेश होना नामुमकिन है। और उसका उदाहरण आपके सामने वासु राइडर खड़ा हुआ, भले ही 250 ग्राम का शरीर है, लेकिन इतना फिट हूँ कि 2008 के बाद में 2026 आने वाली अगले महीने, अभी तक अस्पताल की शक्ल नहीं देखी, अभी तक अपनी नस में कोई भी सुरिंज नहीं लगवाई है। तो इसका उदाहरण मैं आपको बता दिया हूँ, और इससे अच्छा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता आपके पास में। ठीक है, तो ये हमारा पहला मिशन है। अच्छा, आज से मेरी बात को कितने बच्चे फॉलो करेंगे कि हम छोटी छोटी सी दूरी के लिए खुद भी अपने बड़े परिवार में लोगों को भी समझाएंगे कि हमें छोटी छोटी सी दूरी के लिए वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम वाहनों का प्रयोग करेंगे तो हम अपने साथ में और भी लोगों का भविष्य खतरनाक कर सकते हैं, जानवरों का भी और इंसानों का भी। ठीक है, तो इस चीज को फॉलो करेंगे सभी बच्चे? यस नहीं बोलना है, हाँ बोलना है, तेज बोलना है, मेरी आवाज को दबाना है। इस चीज को फॉलो करेंगे सारे बच्चे? मेरी आवाज को नहीं दबाओ, मैं गला साफ करवाने की सोच रहा था। इस चीज को फॉलो करोगे? अभी भी नहीं दबाओ। ठीक है, शांत हो जाओ। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट मिशन था। इससे हमें सीखने के लिए मिलता है कि स्कूल जो है, अभी ये बताया कि छोटी छोटी सी दूरी के लिए हमें वाहनों का प्रयोग कम करना चाहिए। सबसे मेन पॉइंट यही है कि ये ऐसी चीज है कि इसे हम कंट्रोल में कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें हैं, बाकी जो हमारे ओजोन लेयर जो हमारी पृथ्वी पे सूरज की रोशनी कम मात्रा में पहुंचाने का जो काम करती है, उसमें होल करती है। वो फ्रिज की गैस रहती है, उसका नाम नहीं पता है मुझे, आपको तो पता ही होगा, सारे बच्चों को सीख के आऊंगा अगली बार। तो वो गैस होती है, वो अपने ओजोन लेयर को नुकसान करती है, लेकिन उसे हम इतना कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज है उस चीज को तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बाइक ना चलाएं, बाइक चलाने के लिए बनाई गई है, जरूर चलाओ, लेकिन ये नहीं कि हर जगह बाइक। जहाँ आप पे 3 से 4 घंटे का समय है, वो आप साइकिल और पैदल जाएंगे तो आपका शरीर में कुछ घटेगा नहीं, बढ़ेगा, भूख बढ़ेगी, बीमारियां कम होंगी, प्लस शरीर में फिटनेस भी अच्छी रहेगी, बहुत फायदे हैं। ठीक है, तो ये है। और सबसे बड़ी बात कि स्कूल को आप क्या समझते हैं? स्कूल को आप क्या समझते हैं? आवाज ही नहीं आ रही, आप लिपसिंग तो कर रही हैं। खड़ी हो जाओ, बोलो। पीछे रेड स्वेटर,
आप खड़ी हो, बोल तो रही थी, लिपसिंग तो कर रही थी, लेकिन मुंह से आवाज नहीं आ रही, बोलो। अरे बोला करो बेटा, मैं ये बोलवाने के लिए आया हूँ आपको। बोलो, स्कूल को आप लोग क्या समझते हैं? हैं? बताओ, क्या समझते हैं? आपकी सोच से स्कूल क्या है? मंदिर। गुड, क्लैपिंग हो जाए। क्या नाम है आपका? क्लैपिंग। स्कूल हमारे लिए मंदिर है, क्योंकि यहाँ से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, जो हिंदू है उनके लिए मंदिर है, जो मुस्लिम है उनके लिए चर्च है, वो सॉरी मस्जिद है, और जो सिख है उनके लिए गुरुद्वारा है, और क्रिश्चियन है उनके लिए चर्च है। ठीक है, वो अपने अपने हिसाब से, मतलब जहाँ से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। मैं हिंदू हूँ तो मैं मंदिर के उदाहरण के तौर पे बात करना चाहूँगा कि हमें मंदिर से, हमारी मंदिर में अगर पूजा पाठ करेंगे आप, तो हमें हमारी आत्माओं को शांति मिलती है और हमारा मन हल्का रहता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। लेकिन आप लोग जो भी करते हैं, नहीं करते, सिर्फ अपने विचार ठीक रखो, आपके साथ में सब कुछ अच्छा होगा। जिसके साथ में जो लिखा हुआ वो उसके साथ में वही होगा। ठीक है, तो स्कूल हमारा मंदिर है, तो इसकी भी मंदिर की तरह सेवा किया करो। अब देखो, ये इतनी सारी झाड़ियां लगी हैं, अगर आप चाहो 5 बच्चे अगर खड़े हो जाओ तो ये अगले दिन झाड़ी दिखाई नहीं देगी आपको। ये वासु राइडर गवर्नमेंट कॉलेज में 11th क्लास में गया था, और 9th में भी ऐसे ही स्कूल में था। वासु राइडर ने सेक्शन ए और सेक्शन बी की जिम्मेदारी ली थी कि चाहे कोई बच्चा करे या ना करे, लेकिन वासु कचरा उठाने का काम करेगा अपने स्कूल में। फिर वो चाहे वो सोचे कि कचरा बीनने वाला है, चाहे वो सोचे नाली साफ करने वाला है, सोचने वाले को सोचने दो। उसका सोचने का काम है, वो सिर्फ सोचते सोचते रह जाएगा और वासु राइडर करते चले जाएंगे। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? तो आप भी करोगे, अपने एक ग्रुप बनाओगे। देखो, आपके स्कूल में मैं आया तो मुझे ये चीज तो थोड़ी ठीक लगी, लेकिन मैं चाहता था कि अगर वहाँ अगर थोड़े से भी अगर 5-6 बच्चे लग जाए तो अगले दिन वो चीजें दिखाई नहीं देगी। लेकिन ऐसा नहीं, मम्मी मना करेंगी, कपड़े गंदे हो जाएंगे, और मम्मी बोलती है कि कपड़े बहुत बुरी तरह से धुलते हैं, हाथ थक जाते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, स्कूल एक मंदिर है। अरे वहां नहीं कर सकते, कम से कम अपनी क्लास में तो करो। करोगे? करोगे? हाँ। तो स्कूल मंदिर है, ठीक है। और कभी भी दुनिया के बारे में मत सोचना कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कि वो मेरे बारे में क्या सोच रही है। वो सोचते ही रह जाएंगे और आप करते चले जाओगे। जैसे वासु के बारे में जितने भी सोचते थे, वो सोचते ही रहेगा और वासु करते चले गया। ठीक है, तो पहला मिशन हमारा था स्टॉप पॉल्यूशन सेवन, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए। और दूसरा मिशन जो बता रहा हूँ वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, एक एक करके इसे क्या बोलते हैं? एक एक करके हाथ उठा उठा के बोलो, क्या बोलते हैं इसे? देखो, इधर मोबाइल चिल्ला रहा है, उधर फोन चिल्ला रहा है, उधर कुछ नहीं बोल रहे, इधर मोबाइल और फोन ही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते से। ठीक है, दो नाम तो ये हो गए ना, मोबाइल और फोन। एक मेरे ख्याल में एंड्रॉइड फोन भी बोलते हैं, और एक 4G फोन, 5G फोन भी बोलते हैं, एक रियलमी फोन भी बोलते हैं, रेडमी फोन भी बोलते हैं, पोको फोन भी बोलते हैं। तो ऐसे एक ही चीज के कितने नाम है ना, एक ही चीज के बहुत नाम है ना। तो ऐसे मैं एक आपको वर्ड बताने जा रहा हूँ, उसके भी 4 नाम है ना, उसके भी 4 नाम है। तो उसके 2 नाम इंग्लिश में लूंगा और 2 नाम हिंदी में लूंगा। जिसको पता है सिर्फ वही बच्चे हाथ उठाएं, है ना। तो सबसे पहला है, मिशन के बारे में बात करते हैं। मिशन में ही है, उसका नाम छुपा। ठीक है, राइट डेडिकेट टू डिसेबल्ड पीपल। ठीक है, पहला जो है वो डिसेबल्ड है, ये इंग्लिश वर्ड है। जैसे मोबाइल फोन, एंड्रॉइड फोन, ये फोन, वो वाला फोन, वहां का फोन, ये फोन, ऐसे बताया था मैं। 4, 5, 8, 10 जो भी नाम है आपके दिमाग में, वैसे ये एक डिसेबल्ड वर्ड है, इसी का ये इंग्लिश वर्ड है। और दूसरा है हैंडीकैप, तीसरा है दिव्यांग,
चौथा है विकलांग। ये दिव्यांग और विकलांग ये हिंदी वर्ड है, ये सिंगल वर्ड है। दिव्यांग अलग है और विकलांग अलग है, और एक डिसेबल्ड है और एक हैंडीकैप है। ये 4 वर्ड हैं, इनका मतलब एक ही है। जिस बच्चे को पता है वो हाथ उठाए। खड़े हो जाओ बेटा, कुछ तो पता होगा। किसी को नहीं पता? अच्छा, विकलांग, विकलांग, दिव्यांग और क्या बोलते हैं? अपंग का मतलब जानते हैं? उसके लिए तो गर्दन हिल गई। जब से तो ऐसे भी गर्दन ना हिल हैं? उल्टे सीधे वर्ड कितनी जल्दी याद हो जाते हैं। आदमी को गाली देने वाला वर्ड बड़ी जल्दी याद हो जाता है, और इतना साफ सुथरा अच्छा खासा नाम ले रहा हूँ वो तुम्हें याद नहीं है। वो अपंग बोले तो हाँ गर्दन हिला दी। किसे बोलते हैं? खड़े हो जाओ, जो गर्दन हिला रहे थे खड़े हो जाओ। बताओ हमें अपंग किसे बोलते हैं? अरे खड़े भी हो जाओ। कि गर्दन हिला के सो गए क्या? नहीं पता है? वो तो बता बेटा, नीतू तुम्हें पता है? तो तू नीतू नहीं बोल रही बिल्कुल। पैरों से खड़ा हो उसे कहते हैं। क्या? उन्होंने हमें कहा था उसे कहते हैं, जो पैरों से खड़ा होता है ना। अगर मैं हाथ से खराब हूँ ऐसे करके तो? अगर मैं हाथ से ऐसे करके खराब हूँ तो उसे नहीं बोलूँगी। अगर मैं एक आँख से ऐसे हूँ तो? और एक कान से हूँ तो? बताओ, बोलो ना, जो मन में है बोलो। ठीक है ना? बैठो। देखो, दिव्यांग, विकलांग, हैंडीकैप, जैसे गर्दन हिल रही है अब गर्दन हिल रही है। दिव्यांग, विकलांग, हैंडीकैप और डिसेबल्ड ये उस व्यक्ति को बोला जाता है जो शरीर से आधा अधूरा होता है। फिर वो चाहे एक इतनी सी उंगली क्यों ना हो। और मेरे हाथ ये है, मैं इसी से बोर्ड एग्जाम दिया हूँ 10th और 12th के, किसी से नहीं दिलवाए, खुद ने दिए। और ITI के CBT एग्जाम भी इसी से दिया हूँ। और यही खत्म नहीं होता है, ये भी है। इस पे काला धागा बंधा हुआ आया था मेरे बचपन से, दिख रहा है? और इस पैर की भी अंदर उंगली है, इस पैर की भी उंगली है। तो मैं भी एक दिव्यांग, विकलांग, हैंडीकैप, डिसेबल्ड, ये मेरे लिए भी ये वर्ड यूज किया जाएगा। तो अपने भारत सरकार द्वारा 25 जून 2025 में एक इनको अच्छे सम्मानित शब्द के साथ में, मतलब एक सम्मानित शब्द दिया गया है कि मतलब इनको इतना अच्छा तरीके से बोला जाए। उस शब्द का नाम पता है आपको? शायद जानते होंगे। है? मुंह में आवाज ही है बस। हाथ खड़ा करने के लिए बोला था तो आप बोले नहीं, खड़ा आपसे हुआ नहीं गया। ये मैनर्स होते हैं। खड़े हो, बोलो। दिव्यांगता। दिव्यांगता, दिव्यांगता नहीं बोलते, उसे दिव्यांग बोलते हैं। दिव्यांगता का मतलब तो हो गया विकलांगता। दिव्यांगता नहीं, दिव्यांग बोलेंगे उसे। बैठो। तो दिव्यांग बढ़ दिया गया भारत केंद्र सरकार द्वारा 25 जून 2025 में। ठीक है, याद रहेगा। तो राइट एडिकेट डिसेबल्ड पीपल का मतलब है कि मैं अपने जैसे दिव्यांग लोगों को बढ़ावा देने के लिए इस यात्रा की शुरुआत किया हूं, और उनको भी ये इसमें बढ़ावा दे रहा हूं। मैं ऐसे ऐसे कॉलेजों में गया हूं जहां 50-50 बच्चे बेड पे से उठ ही नहीं पाते हैं। सुबह 5 बजे स्टाफ आएगा। ये बात है बिजनौर नजीमाबाद की। वहाँ एक संस्थान है जहाँ माता पिता अपने बच्चों को पैदा करते हैं और उन्हें लगता है कि ये बच्चा आगे चल के न कुछ कर पाएगा, तो उन्हें रोड पे फेंक जाते हैं। तो पुलिस के द्वारा उनको वहाँ भेजा जाता है। ठीक है, और उनको 50 बच्चे ऐसे थे कि वो बेड में ही सब कुछ करते हैं। एक बच्चा तो उसमें ऐसा था कि उसे शेर की तरफ पिंजरे में बंद कर दिया था, ऐसे करके उसकी आंख थी और इतना बड़ा दांत था। मैं उसे देख के डर गया था, ये इंसान है या शेर है? तो कह रहे सर ये हर किसी पे खोसा मारता है, काट खाता है, इसलिए से कुत्ते की तरफ पिंजरे में बंद कर दिया है।
तो उधर उन बच्चों के लिए सुबह 5 बजे स्टाफ आता है, उनको पहले ब्रश कराएंगे, फिर ब्रश कराएंगे, फिर नहलाएंगे, फिर कपड़े चेंज करेंगे, फिर उसके बाद में नाश्ता कराएंगे, फिर वहीं पे रख देते हैं उनको। तो उन बच्चों को देख के मुझे बड़ा रोना आया। बोलो मैं तो इतना बढ़िया हूँ। अरे मैं कहता हूँ राइट डेडिकेट टू डिसेबल्ड पीपल का मतलब है कि मैं अपने जैसे दिव्यांगों को बढ़ावा देने के लिए इस यात्रा की शुरुआत किया हूँ। तो इसका मतलब ये है कि इंसान जो दिव्यांग होता है ना, अब मैं जो दिव्यांग हूं ना, मैं दिव्यांग नहीं हूं, मेरे आगे आप लोग दिव्यांग हैं। बताओ कैसे? बताओ कैसे? मैं दिव्यांग इसलिए नहीं हूं कि जो मैं कर सकता हूं वो आप नहीं कर सकते हो। इंसान कभी शरीर से दिव्यांग नहीं होता, उसकी सोच दिव्यांग होती है। अगर मेरी सोच दिव्यांग होती तो क्या मैं यहाँ पे होता आज? हैं? बोलो, नहीं होता ना। तो मेरी सोच परफेक्ट है, मेरी थॉट, मेरी थिंकिंग, मेरी सोच अच्छी है, तो इसीलिए मैं अच्छा हूं। वरना मैं भी जैसे आपने सोच लिया, आपको इसका मतलब नहीं पता, उसका मतलब नहीं पता, पता सब है लेकिन आपको बोलना नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अपनी सोच को परफेक्ट रखो, आप अपने कॉन्फिडेंस पे अटल रहो तो ही जिंदगी में कुछ कर पाओगे। अब मैंने थाना तक के पूरे 75 जिले के डीएम और एसपी साहब से मिलूंगा और देख लो बधाई में अचीवमेंट मिला मुझे। डीएम एसपी साहब द्वारा ट्रॉफी से सम्मानित किया गया मुझे, जो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं लेने में। ठीक है, मैंने वो चीज अचीव की। अगर विश्वास ना हो तो मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, मेरे 4 अकाउंट है, कहीं पे भी जाके देख लेना। मुझे ट्रॉफी के साथ में सम्मानित किया गया और अभी तक मैं करीबन 20 से ऊपर जिले के डीएम और एसपी साहब से मिल चुका हूं। मात्र 3 मिनट लगती है मुझे, बस ये सर पे हेलमेट लगाना है और चले जाना है, ऐसे करके जैसा हूं वैसे ही वैसा जाता हूं। और ये डीएम साहब का ऑफिस है और बोलता हूं कि सर वहां पे वो खड़े रहते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, क्या बोलते हैं सर? हरदली निर्दली नहीं, हरदली बोलते सॉरी, हरदली खड़े रहते हैं पगड़ी सी पहन के। तो कहते क्या परेशान है भाई? कहता मार्क्स से नीचे कर। नहीं, मार्क्स से नीचे कर लिया। कहता हेलमेट उतार। ये हेलमेट उतारिए, पहले मेरा काम करवाओ उसके बाद मैं उतारूंगा। फिर मुझसे कहते चल क्या है, मैं लेटर देता हूँ और फटाक से मेरे सीधे एंट्री मिलती है अंदर। फिर मैं उनसे डीएम से और एसपी से क्या मांगता हूँ पता है? मैं नहीं कहता सर जी मुझे पैसा दे दो, सर मुझे रोटी दे दो, सर मुझे रहने के लिए व्यवस्था दे दो। ये वाली भीख मैं नहीं मांगता और ना ही मैं वो काम करता कि सर आज मेरी साइकिल पंचर हो गई और मैं हाथ पैरों से विकलांग हूँ और मेरे को 5 रुपए पेटीएम कर दो, आपका भगवान भला करेगा, आपकी शिव जी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मैं वो वाला काम नहीं करता हूँ। मैं उनसे बोलता हूँ कि सर मैं पर्यावरण प्रदूषण के लिए चल रहा हूँ, अगर आपका जिला ये संबल है तो संबल का सबसे बड़े विद्यालय में मुझे बच्चों के बीच में संबोधित कराया जाए और वन विभाग की तरफ से पौधारोपण कराया जाए। मैं ये 2 शर्तें रखता हूँ। मुझसे बड़े से बड़े अधिकारी ने बोला बताओ हम आपके लिए क्या करें, कितने पैसे चाहिए, क्या चाहिए? मैं कुछ नहीं चाहिए सर, सब कुछ है, बढ़िया चल रहा हूँ, अच्छी खासी साइकिल, अच्छा खासा हेलमेट है, अच्छे खासे कपड़े हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप कर सकते हो तो ये करो बस मेरा काम। और यहाँ पे भी जाऊंगा कल, वहां पे भी यही बोलूंगा मैं। तो ये मेरा मिशन है। पैसे के पीछे मत भागो, आप अपने टारगेट पे भागो। आप अपने टारगेट पे भागोगे ना तो पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा। ऐसे समझे? तो मेरा कहने का मतलब यह है अपने कॉन्फिडेंस से कभी मतलब इधर उधर मत हो। दूसरा जो कर रहा है, दोस्त जहर खा रहा है उसे खाने दो, फ्रेंड कुएं में जा रही है उसे जाने दो। आप अपने आप से मतलब रखो। आप सोचो कि बस मुझे कुछ ना कुछ करना है, मुझे कुछ ना कुछ करना है, बस ठान लो। अब मैंने भी ठान लिया कि मैं सरकारी नौकरी ये साइकिल चला के ही पाऊंगा और ये देखना एक दिन ये करके भी दिखाऊंगा। अभी तक 20 जिलों के डीएम और एसपी से मिला हूं और नवंबर में वो लास्ट दिसंबर के बाद में मैं सीएम साहब से मिलने जा रहा हूं और 2027 में पीएम साहब से जरूर मिलूंगा।
ये मेरा कॉन्फिडेंस कहता है। अगर इंसान के अंदर काबिलियत और हुनर है तो जो काम कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। और वो पेट्रोल और डीजल की मैं बता रहा था कि पेट्रोल और डीजल का निर्माण हमारे देश के अंदर नहीं होता है। ये अच्छे से कान खोल के मेरी बात याद कर लेना सारे बच्चे, ठीक है। पेट्रोल डीजल का उत्पादन हमारे देश में नहीं होता। अच्छा, मुझे वो बच्चे हाथ उठाए जिनको पता है कि हमारे देश को किस चीज के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। हमारे देश में किस चीज का उत्पादक होता है, कोई बच्चा हाथ उठाएगा? कोई बच्चा हाथ उठाएगा जिसको पता है हमारे देश में इस चीज का उत्पादक होता है जो विदेशों में जाते हैं हमारे देश में से, है? किसी बच्चे को पता है? नहीं पता है? बताओ पड़े हो। और कोई है गंगा जी वाला है? जी गेहूँ चावल, गेहूँ चावल और बस गेहूँ चावल मेरे। फिर पानी, पानी का अमेरिका में बोरिंग करेंगे तो पानी नहीं निकलेगा, वहाँ का दूध निकलेगा, है? बेटा पानी का नहीं बोल सकते, पानी पूरी दुनिया में कहीं भी जाओ सब जगह मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो आदमी मर जाएगा, ठीक है। शांत हो जाओ सभी लोग, बस खत्म होने वाला है। तो अपने देश चावल और गेहूं और गन्ना, चीनी, गुड़ इन चीजों के लिए प्रसिद्ध है जो हमारे देश में से विदेशों में जाता है, ठीक है। ऐसे ही पेट्रोल डीजल के लिए हमारा देश प्रसिद्ध नहीं है। पेट्रोल डीजल के लिए बताते हैं हम आपको, पेट्रोल डीजल के लिए प्रसिद्ध है सऊदी अरब, जहाँ पे बड़े बड़े बुर्का और कुर्ता पजामा समझे, देखा होगा। बोलते हैं कि जहाँ पे हमारे शिव जी को कैद करके रखे हैं वही वाला इलाका, तो वहाँ पे पेट्रोल डीजल का उत्पादन होता है। रोज दुनिया को 13.98% पेट्रोल डीजल का सप्लाई करता है। इस चीज का, इस पेट्रोल डीजल का उत्पादक का प्रथम स्थान इस साल 2025 में अमेरिका ने पाया था, वो भी सऊदी अरब से खरीद के, और देखा है दूसरे देशों को, ठीक है। तो अब याद रहेगा दुनिया, अब तेज आवाज में बोलेंगे जो मैं क्वेश्चन बोलूंगा, पता है ना पेट्रोल डीजल का उत्पादक क्या होता है, ठीक है। अब तेज आवाज में बोलेंगे, मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? पेट्रोल डीजल उत्पादक करने वाला देश, पेट्रोल डीजल उत्पादक करने वाला देश, ठीक है, याद रहेगा, है ना। तो ये है, अपने देश में होता होगा, इक्का दुक्का परसेंट होता है लेकिन नहीं होता, तो इक्का दुक्का परसेंट होता है, ठीक है, ये याद रहेगा। तो यही मेरा मिशन था, यही मेरा परिचय। आपको अगर मेरी स्पीच और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो इस चीज को फॉलो करना, अगर नहीं अच्छी लगी हो तो जो अपनी जिंदगी में कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन स्टूडेंट और एवरीवन टीचर स्टाफ।